विषय है। हेलो। हेलो। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये आवाज आ रहा है, बोलिए ना। ठीक 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 ठीक। तो अभी का जो आलोच्य विषय है, पारिवारिक जीवन में इष्ट चर्चा की आवश्यकता, अत्यंत ही गुरुत्वपूर्ण विषय है। और सत्संग आंदोलन का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यक्ति से दंपति और दंपति से परिवार की ओर हम बढ़ते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, पारिवारिक जीवन जितना ही सुव्यवस्थित होगा, उतना ही हम सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित यदि नहीं किया जाए तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है। अभी आप संपूर्ण सत्संग जगत के इतिहास को आप शुरू से अब तक देखें तो बहुत सारे ऐसे अच्छे भक्त सब हुए हैं जिनके वंशधर का आज सत्संग में जो है सो बेसी पता नहीं है। कारण है, जो बाहर तो जाजन लोग सब जगह करते थे, अपने परिवार में जाजन का अभाव हुआ। दूसरी चीज ठाकुर जी कहते हैं, चिराग तले अंधेरा। कितना भी उच्च स्तरीय व्यक्ति क्यों न हो, उसका आचरण व्यवहार सब ठीक होने के बावजूद अपने परिवार में वास्तव रूप में उसके जाजन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, जो कर्मियों को के बीच पारस्परिकता होनी चाहिए, एक के परिवार में दूसरा जाए, दूसरे के परिवार में वह आवे, इस तरह से एक दूसरे के परिवार में आना जाना हो, और इस तरह से इष्ट चर्चा यदि होते रहे तो इसके माध्यम से इष्ट का एक छाप परिवार के ऊपर पड़ता है। तो इस चीज का जो है सो प्राय जो है सो अभाव के कारण कर्मियों के परिवार में भी इष्टमुखीन लोग सही ढंग से नहीं बन पाते हैं। उनके संतान संतति इष्ट के क्षेत्र में उस तरह से नहीं हो पाते हैं। इसलिए पारिवारिक जाजन की नितांत आवश्यकता है। दंपति से परिवार आरंभ होता है और परिवार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दाम्पत्य जीवन श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जितना सुव्यवस्थित होगा, दाम्पत्य जीवन में पारस्परिक प्रेम, श्रद्धा, सहयोग की भावना जितना अधिक होगा, ठाकुर जी कहते हैं उतने ही अच्छे जैविक संस्कृति को लेकर के संतान संतति का जन्म होगा। और अच्छे जैविक संस्कृति को लेकर के यदि संतान संतति का जन्म हो तो उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से जो है सो उसका झोंक जो होगा वह अच्छे कार्य की ओर होगा, और वह आगे चल करके देश और देश के लिए संपदा बनेगा, एसेट बनेगा। तो इसलिए कहते हैं, जो संपूर्ण परिवार का दायित्व, संपूर्ण परिवार का भित्ति जो है वह निर्भर करता है दाम्पत्य जीवन के ऊपर। दाम्पत्य जीवन यदि जो है सो व्यवस्थित नहीं हो, इष्टानुग नहीं हो, तो फिर हम अच्छे पारिवारिक जीवन की हम जो है सो कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन मनुष्य का व्यवस्थित हो। बच्चे को दाम्पत्य जीवन के पर ठाकुर जी अनेक जगह अनेकों चीज की जो है सो चर्चा किए हैं, अनेकों बानियां हैं ठाकुर जी का। दाम्पत्य जीवन से यदि हम पारिवारिक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो ठाकुर जी जो है सो संतान चर्चा की जो है सो अनेक बानियां दिए हैं, अनेक चीजों की चर्चा संतान चर्चा में किए हैं। तो इस तरह से दाम्पत्य जीवन और संतान चर्चा, उसके पहले दाम्पत्य जीवन से पहले विवाह की चर्चा करते हैं, विवाह विधि के मुताबिक होनी चाहिए। इन सब बातों की चर्चा ठाकुर जी करते हैं। तो आज मैं आरंभ करूंगा थोड़ी सी चर्चा जो है सो दाम्पत्य जीवन को लेकर के और पारिवारिक जीवन को लेकर के। दाम्पत्य जीवन में ठाकुर जी कहते हैं, जो पुरुष को चाहिए इष्ट प्राण होना। मैन शुड रन आफ्टर द ग्लोरी एंड वोमेन शुड फॉलो द मैन। पुरुष को इष्ट प्राण होना चाहिए और नारी को होना चाहिए ऐसे इष्ट प्राण पति के अनुगामी हो करके, जिसको अपने शास्त्र में कहा गया है भारजा मनोवृत्त्यानुसार। बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है उस और बेसी जो है सो नहीं करके एक दो पंक्ति में संकेत केवल कर दूंगा।
जो महादेव का की प्रथम विवाह जो हुआ था सती से, सती से उन्होंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। कारण यही था, जो वह सब चीज उस ठीक रहने के बावजूद महादेव की बातों में पूरा पूरी विश्वास सती का नहीं था। महादेव यदि कुछ कहते तो उसमें प्रश्न चिन्ह वह खड़ा करती थी, और यही कारण है जो उनके मना करने के बावजूद वह भगवान राम की परीक्षा करने चली गई। तो भारजा मनोवृत्त्यानुसारिणी की का जो सूत्र है वह पालन नहीं हुआ, जिस कारण सती के साथ उन्होंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। और पार्वती जब उनके जीवन में आई है द्वितीय पत्नी के रूप में, तो वह भारजा मनोवृत्त्यानुसारिणी थी, जिसको ठाकुर जी कहते हैं मैन शुड रन आफ्टर द ग्लोरी एंड वोमेन शुड फॉलो द मैन। जिसका परिणाम क्या हुआ, गणेश कार्तिकेय की तरह जो है सो हम देखते हैं, जो सुसंतान तेजस्वी संतान का जो है सो जन्म महादेव के माध्यम से हुआ है। तो इसीलिए ठाकुर जी इसका जो है सो बहुत सुंदर चित्र, जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न क्षेत्रों में जो है सो उन्होंने जो है सो इसका सुंदर चित्र हम लोगों के आदर्श दाम्पत्य जीवन का हम लोगों के सामने जो है सो स्थापित किया है। एक छोटी सी घटना का मैं जो है सो को उद्धृत करके आगे की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। श्री श्री ठाकुर जी एक जगह इसको उद्धृत करते हुए कहते हैं, जो एक दंपति है जिसके पति जो है वह पत्नी और पति दोनों हैं और छोटे बच्चे हैं उस परिवार में। वह जो है सो पति उसके हैं सो काफी ईमानदार है, मेहनती है, और बहुत परिश्रम करके ईमानदारी से दिन भर वह जो है सो उपार्जन करता है। उपार्जन करने के बावजूद उसको उतना ही उपार्जन हो पाता है जिससे वह जो है सो साग भात या साग रोटी वह जो है सो खा पाता है। वह जो है सो खाना खिलाकर पति को भेज देती है काम पर, और पत्नी जाती है तुलसी में जल देने, सूर्य भगवान को जल देने। उस समय वह जो है सो अर्घ देने, उस समय वह जो है सो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, फिर भी उनको हमारे भाग्य में कौन सा जो है सो दुष्कर्म मैंने किया है जिसका कुफल उनको भोगना पड़ रहा है, जो इतने परिश्रम के बावजूद वह सामान्य ढंग से उपार्जन कर पाते हैं, जिस उपार्जन से साग भात और साग रोटी ही मात्र उपलब्ध हो पाता है। बहुत कष्ट होता है उनको, बावजूद उसके मेरा ही कर्म फल उनको भोगना पड़ता है। प्रभु इस स्थिति से हमको जो है सो बाहर निकालिए, मेरा कर्म फल उनको भोगने मत दीजिए। इस तरह से अपने ऊपर वह लेकर के भगवान से प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते करते उसके आंख से दो चार बूंद आंसू टपक जाते हैं। छोटा बच्चा खेल रहा होता है कहीं पास में, वह नजदीक में आता है तो देखता है माँ के आंखों में आंसू है। वह पूछता है, माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? माँ उस बच्चे को उस व्यथा को नहीं बताती है। वह जो है सो आंख पोंछ लेती है और कहती है, आंख में गिरने लगती है। कुछ देर के बाद उसके पति आते हैं, वह बिल्कुल जो है सो साफ आसन बिछा करके पवित्र ढंग थाली में वह साग रोटी या साग भात जो कुछ भी उससे व्यवस्थित हो सका है वह जो है सो व्यवस्था हुआ, वह ले आकर के वह जो के साथ रखती है। अच्छी अच्छी बातों को कह करके वह उनको जो है सो भोजन करवाती है। ठाकुर जी की यह साग भात जो है वह छप्पन रंग के व्यंजन से जो है सो पुष्टिकर है। जो व्यंजन इस तरह के श्रद्धा और प्रेम के भाव से जो है सो नहीं जो है सो तैयार किया गया हो। तो इस यह आदर्श दंपति का ठाकुर जी उदाहरण देते हैं। जो आदर्श दंपति इस तरह का होता है, अगर ऐसा आदर्श दंपति हो तो संतान अच्छी होगी ही, और उसका प्रभाव जो है सो परिवार में भी जो है सो पड़ेगा ही। ठाकुर जी एक जगह आलोचना प्रसंग में बहुत व्यंग करते हुए जो है सो एक जगह जो है सो दंपति के ऊपर जो है सो वाणी देते हैं। कहते हैं, प्रयोजन पूर्ण स्वामी ते टान व्यक्तित्व टान नय, एमन प्रियार प्रिय जिनी होवई ताहार छय। जो केवल अपने प्रयोजन के पूर्ण के लिए वह जो है सो व्यक्तित्व पति को अपने प्रयोजन पूर्ण का इन प्रति यदि उसका टान नहीं हो तो जो है सो नाश होता ही है। तो यह ठाकुर जी कहते हैं। दूसरी जगह ठाकुर जी एक जगह कहते हैं, स्वामी स्त्री से झगड़ा करे छेले पुले देखे, गोल्लाए रे सदर द्वारे शिक्षा बाछाए गुले रेखे।
कहते हैं जो स्वामी स्त्री आपस में यदि झगड़ जाते हैं किसी बात को लेकर, छोटे छोटे बच्चे सब परिवार में उस दृश्य को देखते हैं, तो क्या होता है, बच्चों के शिक्षा के द्वार पर विष का वृक्ष जो है सो हम लोग जो है सो रोप रहे हैं। कारण क्या है? तो श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं बच्चे को छोटी अवस्था से वह जो है सो सही ढंग से आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है उसको माँ के प्रति टान और पिता के प्रति श्रद्धा उसके भीतर विकसित होना चाहिए। लेकिन जहाँ स्वामी स्त्री आपस में जो है सो उलझ जाते हैं, एक दूसरे को कटु वचन कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, उस जगह बच्चे न माँ के प्रति श्रद्धावान होते हैं न पिता के प्रति, दोनों के प्रति ही वे श्रद्धाहारा हो जाते हैं। कारण देखते हैं जो माँ कहती है पिता को इस तरह से, इसलिए माँ के प्रति श्रद्धाहारा हो जाता है। देखता है जो पिता कह रहे हैं माँ को इस तरह से, उसके प्रति भी श्रद्धाहारा हो जाता है। तो बच्चा जब श्रद्धाहारा हो गया माँ पिता के प्रति, तो उसका जीवन जो है सो क्षतिकर होता ही है, उसका जीवन जो है सो विनाश की ओर जाएगा ही। इसलिए अपने यहाँ कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ठाकुर जी कई जगहों पर इसको जो है सो उद्धृत किए हैं। तो कहते हैं छोटी अवस्था से पारिवारिक जीवन में बच्चों के प्रति जो है सो, बच्चों के भीतर माँ और पिता के प्रति श्रद्धा, माँ के प्रति टान और पिता के प्रति श्रद्धा जो है सो जगनी चाहिए। वह होगा कैसे? तो उसका व्यवहारिक स्वरूप जो है सो ठाकुर जी बतलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो बच्चा को के हाथ में कुछ फल देना चाहिए माँ को, और कहना चाहिए जो पिताजी के संबंध में बहुत सारी बातों को, उसकी जो है सो गौरव गाथा को पिता की जो है सो व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा, और बच्चा जाता है पिता कर्म दी है, माँ तुमको इस तरह से खिलाती है, इस तरह से प्यार करती है, उसको क्या नहीं दोगे एक फल? बच्चा तुरंत बोलेगा जरूर हाँ उसको भी मैं दूंगा। पिता एक फल जो है सो उस बच्चे के हाथ में देगा, वह जा करके माँ को जा करके देगा। माँ भी श्रद्धा के साथ ग्रहण करेगी। इस तरह से माँ और पिता दोनों के प्रति देने का टान उसको होगा, देते देते टान होगा, देते देते जो है सो उसका जो है सो टान और श्रद्धा जो है सो माँ पिता के प्रति विकसित हो जाता है। और जहाँ माता पिता दोनों एक साथ हो, ऐसे परिस्थिति में वह जो है वह बच्चा को कहना चाहिए जो चलो हम लोगों के गृह देवता है जो है सो श्री श्री ठाकुर जी, ठाकुर जी के यहाँ हम देवता गृह देवता के जो है सो आसन पर जाकर के, उनके निकट जाकर के हम लोग प्रणामी चढ़ावे, फल चढ़ावे उनको और प्रणाम करें। इस तरह से माता पिता भी करेंगे इष्ट को प्रणाम, और साथ साथ वह बच्चा भी साथ साथ जाकर प्रणाम करेगा। तो माता पिता के प्रति जो श्रद्धा और टान है, वह टान धीरे धीरे इष्ट के प्रति वह केंद्रायित हो जाता है, और इष्ट के प्रति केंद्रायित हो जाएगा तो वह जो है सो मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति तीनों की जब एक साथ जो है सो उसके जीवन में जो है सो यह स्थापित होगा, तो वह कीर्तिवान बच्चा होगा ही आगे भविष्य में। निकट पारिवारिक समस्याओं को लेकर के अनेक तरह से माताएं, अनेक तरह से पुरुष, सब जो है सो बच्चे सभी जो है सो विभिन्न समस्याओं को लेकर के समय समय पर ठाकुर जी के निकट उपस्थित होते रहे। एक माँ जा करके ठाकुर जी को कहती है, ठाकुर जी मेरा बच्चा जो है सो बहुत ही जो है सो चंचल है, बहुत ही जो है सो एक सेकंड एक मिनट स्थिर नहीं रह पाता है, हर समय कुछ न कुछ नटखटपन करते ही रहता है। सो क्या करे उसको जो वह स्थिर होगा, शांत होगा? ठाकुर जी उस माँ की बात को सुन करके सहज ढंग से कहते हैं वह चंचलता उसकी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध बन गया है, यही न माँ? सो वह चंचल नहीं हो करके भूत के डर से एक जगह जो है सो बिना कुछ बोले हुए बोका की तरह जो है सो बैठा रहेगा, तब तुमको अच्छा लगेगा जो यह बच्चा बहुत शांत है, बहुत ठीक है, यही ना? सो यह बहुत ही खराब चीज है यह सोच। चंचलता बच्चा का क्वालिटी है, गुण है उसका, इसलिए उस चंचलता को नष्ट नहीं होने दो, उसको विकसित करो। वह चंचलता जिससे कि विकसित हो, वह चंचलता जिससे कि जो है सो सही दिशा में लग सके, इस तरह की हर समय सोचो और देखो जो इस तरह से हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह से वह बच्चा करते हुए जो है सो चलता है, तो वह आगे जाकर के बहुत ही उन्नति कर सकेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए बच्चा के झोंक को मोड़ने के लिए ठाकुर जी कहते हैं, बच्चा को झोंक को मोड़ने के लिए, और किस तरह से, किस समय, किस झोंक को कैसे मोड़ा जाए, इस पर विस्तारित चर्चा जो है सो ठाकुर जी पारिवारिक जीवन के लिए जो है सो करते हैं। ठाकुर जी जो है सो
एक जगह एक वाणी में कहते हैं, प्रसव करा यदियो कठिन, संतान पोषण सहज नय, संधित्सा सब बुद्धिमती दक्ष निपुण होते ही है। माँ के प्रति कह रहे हैं, पारिवारिक जीवन का तो बेस आधार ही जो है सो माँ होती है। माँ जितना ही जो है सो दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थित रहेगी, उतना ही जो है सो पारिवारिक जीवन सुगठित और सुव्यवस्थित होगा। तो इसलिए माँ के प्रति ठाकुर जी कहते हैं, जो जन्म देना बच्चे को यद्यपि उसके लिए बहुत कष्टकर चीज है, कष्टकर काम है, लेकिन संतान को पोषण करना, उसको सही माने में जो है सो आदमी बनाना, मनुष्य बनाना, यह उससे भी कठिन है। उसके लिए क्या चाहिए? तो ठाकुर जी कहते हैं, जो उसको संधित्सु बुद्धि होनी चाहिए। संधित्सा स दक्ष निपुण होते ही है, संधित्सा स बुद्धिमती, उसको बुद्धिमान होना चाहिए, उसको जो है सो दक्ष होना चाहिए, उसको निपुण होना चाहिए। ये चारों चीज है। और चारों चीज को एक उदाहरण से बहुत सहज ढंग से ठाकुर जी समझाए जो है सो, जो संधित्सा क्या है। क्या, जो कोई अबोध बच्चा है, वह जो है सो रो रहा है, वह बच्चा क्यों रो रहा है, इस चीज को माँ को पता करना चाहिए। उसका संदिग्धता, उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि वह भूख से रो रहा है, या किसी अंग में चोट लगी है दर्द से रो रहा है, या किसी सोने के लिए रो रहा है, किस काम के लिए वह रो रहा है, यह पता करना, यह माँ का जो है सो संदिग्धता बुद्धि का परिचायक होता है। उसके बाद बुद्धिमता कहते हैं, बुद्धिमता जो, उसके बाद जो है सो बुद्धिमता क्या है, जो यह संदिग्धता करके वह पता लग गया, तो उस चीज को वह उसके निकट उपस्थित करना, उसके, यदि भूख लगी है तो उसको भोजन देना, क्या देने से उसको लाभ होगा, इस चीज का ख्याल रखना, यह बुद्धिमता का काम है। और दक्षता निपुणता क्या है? तो मान लीजिए ठाकुर जी उदाहरण देते हैं, जो जाड़ा के समय में बच्चे को सेकने की, गर्म आग से सेकने की जरूरत पड़ी, माँ एक बर्तन में आग ला करके रख दी, वह जो है सो सेक रही है उसको, गर्म कपड़ा से को गर्म कर करके, और सेकने के बाद बच्चे को सुलाने चली गई, और आग को उसी जगह छोड़ दी। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसके पैर में लगा, उसका पैर जल गया। तो उसमें दक्षता तो है, लेकिन निपुणता की कमी है। निपुणता का मतलब सुंदर ढंग से संपादित करना किसी काम को। तो वह जो है सो उस आग को यदि काम करके जगह पर विस्थापित नहीं कर दे, जगह पर नहीं रख दे फिर से, तो उससे जो है सो दूसरे को क्षति हो सकती है। तो इस तरह से उसको संदिग्धता बुद्धि चाहिए, उसके भीतर जो है सो बुद्धिमत्ता चाहिए, उसके भीतर दक्षता चाहिए, किसी के काम को करने की निपुणता चाहिए। इस तरह से अनेक चीजों की जो है सो चर्चा ठाकुर जी विभिन्न जगह पर जो है सो किए हैं। यह सब माँ को चाहिए पारिवारिक जीवन में। और विभिन्न समय में विभिन्न, एक माँ जो है सो ठाकुर जी के निकट आई, और वह कहती है, जो हमारा लड़का जो है वह जो है सो बहुत जिद्दी है, कोई बात जो है सो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, बहुत जिद्दी है। ठाकुर जी सहज ढंग से पूछते हैं, जो वह तुमसे जो है सो प्यार तो करता है या नहीं? तो हाँ ठाकुर जी, मुझसे को तो प्यार करता है जरूर। तो अगर तुमको प्यार करता है तो उसके जिद के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जिद ही उसकी जो है सो क्वालिटी है, जो उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने में जो है सो मदद करेगा। वो जिद की दिशा जो है सो केवल गौर करके देखना है, जो गलत चीज के लिए जिद नहीं करे, अच्छी चीज के लिए वह जिद करे, इतना ही जो है सो देखने की जो है सो जरूरत है। और यही चीज हम लोग देखते हैं पौराणिक घटना में, प्रहलाद के जीवन में था। हिरण्यकशिपु के दिमाग में यह चीज था, जो हम भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान जो कुछ है सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ। और प्रहलाद उसके विपरीत जो है सो उसका जिद हो गया। उसका जिद क्या हुआ? जो भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान के सिवा और दूसरा जो है सो कोई सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता है। तो यह जो पॉजिटिव जिद हुआ, वह प्रहलाद के जीवन को इतना ऊपर उठा दिया, और हिरण्यकशिपु का जीवन जो है सो उस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और नाश हो गया, वह जो है सो पतन के गर्त में चला गया। तो इसलिए माँ को समझाते हैं ठाकुर जी, जो जिद है वह जिद जो है सो पॉजिटिव दिशा में बढ़े, अच्छी रखने के लिए। अब ठाकुर जी कहते हैं, जो बच्चों के बीच जो है सो समय, एक अवस्था में वह बुद्धि उसकी आती है। ठाकुर जी कहते हैं उस समय उसको पिटाई मत करो, पिटाई करके बच्चों को सही दिशा में लाना, ठाकुर जी कहते हैं कदापि संभव नहीं है। वह कभी भी संभव नहीं है। ठाकुर जी के नजदीक एक दिन बातचीत चल रही थी किसी विषय को लेकर। इसी समय एक माँ आम का कच्चा आम का
दो चार गुठली लेकर के सामने से जा रही थी। ठाकुर जी के निकट लेकर के गई, दिखलाई, जो यह जो है सो आम है, इसका जो है सो चटनी खूब अच्छा होता है। अपन का समय याद करने लगे। कहते हैं जो देखो, उस जगह लोग जो बैठे हुए थे उसको संबोधित करके, जो एक समय था जो हम लोग छोटी अवस्था में थे, उस समय इस कच्चा आम को काट करके उसको जो है सो खूब सुंदर नमक के साथ जो है सो खाने में खूब टेस्टफुल लगता था और खूब अच्छा लगता था, खूब खाते थे। लेकिन अभी इस कच्चा आम का नाम सुन करके लगता है जैसे दांत में सिहरन होने लगा है उसके खट्टापन को याद कर करके। सो एक समय था ऐसा। सो हम लोग किसी भी चीज को, बच्चे को जिस समय हम शासन करने जाते हैं उस समय यह नहीं सोचते हैं जो उस अवस्था में हम किस तरह से थे, क्या कर रहे थे। अगर उस अवस्था में हम जाकर के यदि हम सोचे, तो बच्चे के प्रति हम क्रूरता से जो है सो नहीं पेश आ सकते हैं। बच्चे को हम क्रोध में अंधा होकर के उसको हम बुरी तरह से पिटाई नहीं उस तरह से कर सकते हैं, उसको दंडित उस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी यह चर्चा कर दिए। यह चर्चा करने के बाद बैठे हुए थे सामने यतीन्द्र। यतीन्द्र ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर जी, अगर आज आपकी इस बात को हम नहीं सुने होते, तो हम भी जो है सो 2-3 दिन से सोच रहे हैं जो लड़का बहुत बदमाशी करता है उसको पकड़ करके अच्छी तरह से पिटाई करेंगे, तब वह शांत होगा। आपकी बातों को आज सुनने के बाद मुझे पता चला जो पिटाई करना जो है सो भूल है। उस अवस्था में जाकर के अपने को सोचना चाहिए और उसको समझाने की जो विभिन्न व्यवस्था है दूसरे तरह से उस बच्चे को समझा करके जो है सो सही दिशा में लाना चाहिए। पिटाई करने से, ठाकुर जी की तो अनुश्रुति में वाणी है, अभी उस वाणी पूरी याद नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है, जो पिटाई करके यदि बच्चे को ठीक करना यदि माँ पिता चाहते हैं, तो वह बच्चा तत्काल के लिए ठीक होता है, लेकिन उसके अंतर मन में बुराई की जो गांठ है वह जो है सो जम करके रह जाती है। और बुराई की उस गांठ को जम जाने के कारण वह माँ से छुप करके कुछ न कुछ वह गलत, पिता से छुप करके कुछ न कुछ वह गलत जो छिपी हुई है उसके अंतर्मन में, मन में, वह काम वह करता है। इसलिए पिटाई करके बच्चे को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं ठाकुर जी, अगर तोड़ फोड़ की बुद्धि बच्चे में हो तो उसको साथ ले जाओ, साथ ले जा करके देखो वहां जो है सो घास फास सब जहाँ जो है सो उगा हुआ है उस जगह घास तास उखाड़ो और उसको भी कहो जो कुछ घास उखाड़ो। इससे होगा क्या, जो उखा घास भी जो है सो साफ हो जाएगा, जंगल भी साफ हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव उसका दिशा जो है सो मोड़ हो जाएगा। तोड़ फाड़ करने की उसकी बुद्धि है तो कहते हैं जो अगर किसी पीढ़ा में किसी चौकी में एक कांटी जो है सो कील निकला हुआ है, उसको कहो जो हथौड़ी से ठोक करके इसको जो है सो ठीक से बैठा दो। इस तरह से उसके दिशा को कहते हैं मोड़ने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं गोली खेलने की उसकी आदत हो तो उसके उससे उसको पिटाई करने की जरूरत नहीं है। उसको गोली के माध्यम से ही 1 2 3 4 आदि गिनती सिखाना चाहिए, रंग सिखाना चाहिए, जोड़ घटाव सिखाना चाहिए, बहुत चीज जो है सो उसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगर पिटाई करके उसको हम गोली छीन ले तो उसके भीतर वह गांठ जो है सो बनी रह जाएगी और कालांतर में वह माँ पिता से छुप करके वह जो है सो गोली खेलना शुरू कर देगा, वह खेलेगा ही। तो इस तरह से बच्चों छोटी अवस्था में संचार चर्चा के अंतर्गत ठाकुर जी जो है सो बहुत सारी चीजों को व्यावहारिक स्वरूप में जो है सो बतलाए हैं, प्रश्न लोग किया है उसके मुताबिक जो है सो बतलाए हैं, जो कैसे संतान को अच्छी दिशा में बचपन से ही ले जाया जाए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं 5 7 या 9 वर्ष हो या जो सो मैक्सिमम कहते हैं 14 वर्ष अंतिम जो है सो बॉर्डर लाइन कहते हैं। 14 वर्ष के बाद बच्चों के भीतर कहते हैं अच्छी झोंक जो है सो नहीं पकड़ सकता है। इसलिए 5 7 वर्ष की छोटी अवस्था हो उसी समय बच्चे के भीतर अच्छी झोंक पकड़ा देना चाहिए। तो यह सब कब होगा, जब इष्ट की चर्चा हो, माताएं जो है सो उसको, परिवार के घर के लोग जो है सो उसको सुने, बैठ करके जाने और जान करके जो है सो उसके मुताबिक उसको अमल करके कुछ चलने की अगर चेष्टा करे इष्ट के मुताबिक, तब होगा। बार बार चर्चा होने से, बार बार इसकी बातचीत होने से इस तरह से होता है। ठाकुर जी कहते हैं जो बड़ा बड़ा भाषण करने से जो है सो और बड़े बड़े जो है सो जाजन से काम कम होता है। चटाई पर बैठ करके यदि घर घर जो है सो ऋत्विक लोग, कर्मी लोग यदि जो है सो परिवार के लोगों को बैठा करके और इस तरह से छोटी छोटी चीजों के प्रति जो है सो उनको समझावे, सदाचार का नीति क्या है जो है सो इसको समझावे, यह सब यदि उसको समझाते हैं परिवार में, इसकी चर्चा बराबर जो है सो करते हैं, तो इसके माध्यम से परिवार में यह सब चीज दाना बांधता है।
इष्ट के प्रति अनुराग भी होता है, और उसकी जो समस्या होती है उस समस्या का उसके माध्यम से सार्थक निदान उसको मिल पाता है आदमी को, तब वह जो है सो बूझ पाता है जो इष्ट को पकड़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ है। तो इष्ट को पकड़ लेकर के चलने में उसको जीवन में जो है सो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, जब समस्याओं का निदान उसके जीवन में मिलता है। बड़े बड़े लोग परिवार में अनेक है, अभी तो परिवार का जो है सो संज्ञा बहुत सीमित हो गया है, जो हम लोग अपने पत्नी को ही परिवार में गिनते हैं, बच्चे सबको भी बहुत जगह नहीं गिना जाता है, लेकिन अपने बच्चा और पत्नी को लेकर के ही परिवार को सीमित कर लिए हैं। लेकिन पहले विस्तृत परिवार होता था, जिसमें जो सो दादा दादी, उसके चाचा चाची, बहुत सारे लोग जो है सो एक ज्वाइंट परिवार में जो है सो होते थे, और सब एक मालिक के अनुसार, एक गृहपति के मुताबिक जो है सो सभी जो है सो सुव्यवस्थित होकर चलते थे। ठाकुर जी कहते हैं परिवार के सभी लोगों को बैठ करके 24 घंटा में कम से कम एक बार कल्प गुजर शब्द ठाकुर जी कहते हैं, अर्थात जो है सो कुछ बातचीत करनी चाहिए, हल्की फुल्की कुछ चर्चा जो है सो बातचीत होनी चाहिए। कहते हैं जो ऐसा करने से किसी के प्रति अगर किसी के मन में जो है सो दिन भर के क्रियाकलाप में कोई द्वेष भाव जो है सो आया किसी सदस्य के प्रति, तो वह जो है सो द्वेष भाव का जो गांठ है, वह गांठ जो है सो बैठ करके बातचीत करने से जो है सो उसमें वह गांठ खुल जाती है, और गांठ खुल जाती है तो उसके मन की जो अशांति है, मन की जो बुराई है, वह जो है सो दूर हो जाता है। इसलिए वैसा जो है सो प्रतिदिन 24 घंटा में करना चाहिए। और परस्पर, ठाकुर जी कहते हैं परस्पर एक दूसरे को सुखी करने का अपने सेवा के माध्यम से चेष्टा जरूर करनी चाहिए। और सुखी करने के लिए सेवा का मतलब यही नहीं है जो बाह्य सेवा, बाह्य सेवा तो है ही, लेकिन वास्तव सेवा यही है जो उसके मन को जो है उसके को तृप्त करने का, मन को प्रसन्न करने का, मन को आनंदित करने के उद्देश्य से जो है सो सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं जो मन का सेवा, मौनेर सेवा आगे करिस बाह्य सेवा तार साथे, एमन तौर कर ले सेवा शुभ आशीष पाए माथे। ठाकुर जी कहते हैं जो मन की सेवा पहले करनी चाहिए, अगर मन तृप्त नहीं हो तो बाहरी सेवा कितनी भी की जाए उससे जो है सो उसकी तृप्ति नहीं होती है, उसको प्रसन्नता नहीं होता है, उसको आनंद नहीं होता है। उसी तरह से इष्ट के लिए भी है, जो इष्ट की हम गारू गमछा, ठाकुर जी एक जगह कहे जो कितना भी हम जो है सो ढोए, लेकिन उनकी वाणी के खिलाफ चले, उनके वाणी को यदि मान करके नहीं चले तो उससे उनको तृप्ति और आनंद नहीं होता है। तो इसीलिए जो है सो हम लोगों को इस तरह से जो है सो पारिवारिक जीवन में जो है सो करना चाहिए। पारस्परिक जो है सो कोई भी द्वेष हो, कोई भी जो है सो यदि भावना दुर्भावना हो, उसको गांठ बांध करके रखने की जरूरत नहीं है। उसको जो है सो ठाकुर जी कहते हैं एक बार सामूहिक रूप से बैठ करके उसको खोलना चाहिए, खोल करके करना चाहिए। दूसरी चीज, और कई चीजों पर ठाकुर जी तो विस्तारित चर्चा जो है सो किए हैं, मैं जो है सो और ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। ठाकुर जी कहते हैं किसी बड़े लड़के को यदि परिवार में तुम जो है सो डांट फटकार करते हो तो उसके छोटे भाई के निकट उसको डांट फटकार नहीं करो। इससे होगा क्या, जो बड़े के प्रति छोटी भाई की श्रद्धा जो है सो कमजोर हो जाएगी। इसलिए अगर उसको डांट फटकार करना है, उस तरह से कुछ कहना है तो उसको जो है सो एकांत में बैठा करके उसको उस तरह से करना चाहिए। और ठाकुर जी कहते हैं पारिवारिक जीवन में परिवार के किसी सदस्य को भी यदि वो उसके किसी खराब चीज के लिए उसको कुछ कहना है तो सामूहिक रूप से जो है सो वह उस तरह से नहीं करना चाहिए। उस तरह से करने से वह जो है सो अपने स्वाभिमान के खिलाफ और अपने को अपमानित समझता है, और उस काम को जो हम समझा रहे हैं उस बात को समझने की बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती है, उस समझने की भाव ही उसके भीतर नहीं रहता है। इसलिए वैसा कुछ अगर समझाना भी हो तो एकांत में बैठा करके उसको समझाना चाहिए। इस तरह से समझाने से उसके भीतर जो है सो वह बात जो है सो बैठती है, और वह बात जो है सो बैठती है तो उसके मुताबिक वह चलन आचरण जो है सो वह करना जो है सो पसंद करता है, उसके भीतर सुधार होता है इससे। और हम सामूहिक रूप से लोगों के बीच यदि उसकी हम किसी बुराई की चर्चा करते हैं तो इससे वह आहत होता है, उसका स्वाभिमान जग जाता है, और उसके भीतर सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, बल्कि जो व्यक्ति वैसा कहता है उसके प्रति एक वैमनस्यता का भाव ही उसके भीतर जो है सो हो जाता है। तो इन सब चीजों को पारिवारिक जीवन में भी ठाकुर जी कहते हैं इन सब चीजों को ध्यान रख करके जो है सो चलना चाहिए, और इन सब बातों को ध्यान रख करके व्यक्ति चले तो पारिवारिक जीवन जो है सो अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, संतान संतति के भीतर यदि जो है सो बच्चों के भीतर पारिवारिक जीवन में अगर सुअभ्यास, अच्छी चीजों का अभ्यास यदि उसके भीतर जो है सो यदि घर करेगा, जमेगा उसके भीतर, तो वही कालांतर में जो है सो
दस और देश का जो है सो के लिए वह संपदा जो है सो बनेगा, विपदा जो है सो नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आज जिस जो है सो वातावरण में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा परिवार जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें जो है सो ऐसी विपरीत हवा चल रही है, जिस हवा से हम लोग अपने सत्संगी भी अपने को वंचित नहीं रख पाते हैं। उसमें जो है सो हम लोग जो है सो किसी न किसी तरह से उसके उससे हम लोग जो है सो प्रभावित हो ही जाते हैं। और हम लोग भी उस तरह से ठाकुर जी जिस तरह से कहते हैं उस तरह से हम लोग जो है सो नहीं चल पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है जो इस चर्चा को बार बार प्रत्येक परिवार में जो है सो पारिवारिक सत्संग के माध्यम से करने की, बार बार करते 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 कुछ कुछ जमते 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 एक जो है सो प्रभाव पड़ेगा। हम लोग तो स्वयं अनुभव किए हैं। जो हम लोग जिस समय छोटी अवस्था में थे, उस समय हमारे ऋतिक देवता थे, वे आकर के हमारे घर पर 2 दिन 4 दिन रुकते थे, और उनके रहने के क्रम में लगता था जैसे परिवार में एक जो है सो गार्जियन के रूप में जो है सो वे बैठे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति बिना उनसे कुछ पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए उनसे जो है सो अलग नहीं जाता था। और देखते थे जो घर की माताएं जा रही है भोजन करवाने, तो उनको जो है सो उस तरह से जाजन करते थे, बच्चे बैठते थे उसको उस तरह से जाजन करते थे, हमारे पिताजी चाचा वगैरह बैठते थे उनको उस तरह से जाजन करते थे। ठाकुर जी कहते हैं जो जिस परिवार में ऋतिक के संदर्भ में कहते हैं, जिस परिवार में कर्मी जाए ऋतिक जाए, वह उसका जो सो जिस चीज को वे संचारित करना चाहते हैं उसका निष्ठानंदित रूप उनके भीतर होना चाहिए, जिसको देख करके परिवार के लोग जो है सो सीख सके, समझ सके, उस परिवार में उनका एक छाप पड़ सके। इस तरह का जो है सो बतलाए हैं, जो हम लोग अपने बचपन में से ही जो है सो उसको अनुभव करते आए हैं। जय गुरु दादा, सुनाई नहीं दे रहा है। परिवार में भी और आज भी ରାଧାକାନ୍ତ ଦାସ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ। ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦାଦା ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଦାଦା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତା। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रहा है। ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ସେ ରିମୁଭ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଦାଦା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। नेट प्रोब्लेम होची। ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବି ଅଫ୍ କରେଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ, ନେଟ୍ ପାଇଁ ହଉଥିବ। ସାୟଦ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦା, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କଥା ହଉଥିବେ ଫୋନ କଲେ ନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁକେଶ ଦେବଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। दादा आपका डिस्कनेक्ट हो गया, आप निकल गए हैं ग्रुप से। और एक बार दादा लिंक में जाके क्लिक करके एंट्री कर लीजिए दादा, दया करके। 5 मिनट से, 2-3 मिनट से निकल गए। हेलो दादा, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ दादा, आ रहा है। हाँ, दादा आप थोड़ा 2 मिनट बैक में बोलिए। 2 मिनट एक मिनट बैक में बोलिए। 1 मिनट आगे आप सुने नहीं दिया, 1-1.5 मिनट। नहीं, हम जो चर्चा कर रहे थे नहीं, उस लास्ट में। चर्चा। दादा हाँ दादा 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 प्लीज। हाँ, राधा कांदा कहाँ पे दादा का हम सुने नहीं दिया, थोड़ा बोल दीजिए।
अच्छा, कुछ पीछे से बोल दें। ठीक है, बोलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे लास्ट में 2-3 मिनट पहले जो है सो जो मैंने चर्चा की है एक मिनट उस, पहले दादा। हाँ, तो 1 मिनट पहले मैंने चर्चा की है। जो श्री श्री ठाकुर जी की चर्चा बार बार परिवार में होने से यह जो इष्ट की जो भावना है वह हमारे जो है सो भीतर जो है सो जमती है। और मैंने यह भी कहा, जो बड़े बड़े जो है सो भाषण से परिवार में जो है सो बेसी लाभ नहीं हो पाता है। पारिवारिक जाजन की नितांत आवश्यकता है। ठाकुर जी चटाई की जाजन को पसंद करते थे। चटाई पर बैठ करके की जाजन का मतलब क्या? परिवार में बैठ करके जाजन करना। हम लोगों के ऋतिक जो थे वह उसी तरह से थे, उसी तरह से हम लोगों के यहाँ बचपन से आते रहते थे। और हर समय जो है सो देखते थे जो वे उसी तरह से सबों के साथ भी, हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, हमारे पिताजी हैं, चाचा वगैरह थे, उन सबों के साथ जो है सो सबों के साथ अलग अलग ढंग से हर समय जो है सो वे जाजन करते ही रहते थे। तो इस तरह का जाजन होते 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 कुछ जमता है मनुष्य के भीतर, और जमता है तो धीरे धीरे मनुष्य उसको अनुशीलन करके जो है सो मनुष्य चलने की जो है सो चेष्टा करता है। इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पारिवारिक जाजन यदि अच्छी तरह से नहीं हो तो कितना भी हम आंदोलन को मूवमेंट देंगे, हमारे बीच से जो है सो आदमी इष्ट का जो है सो सही ढंग से तैयार होकर के नहीं बन सकेगा। यही कारण है जो बड़े बड़े जो है सो कर्मियों के जीवन को आप गौर करके सत्संग के इतिहास में देखेंगे तो उनके बच्चों का जो है सो आज जो है सो उनके वंशधर का जो है सो सत्संग जगत में जो है सो लोप हो गया है। बड़े बड़े जो है सो भक्तों के जीवन को आप देखिए, हम अपने यहाँ से लेकर के और सारे इतिहास को पढ़े हैं, ठाकुर के जीवन में भक्तों भक्तों का इतिहास। वो अपने समय में जितने जिस तरह से थे वंशधर, उस तरह से जो है सो नहीं हो सका। हालांकि 2 कारण है उसका। मुख्य फैक्टर एक विवाह है, और दूसरा फैक्टर है जो है सो यह पारिवारिक जाजन का अभाव। यह दोनों ही चीज का जो है इसका दोनों ही फैक्टर कारगर है। खैर जो भी हो, इसलिए हम लोगों को इस दिशा में जो है सो सजग और सतर्क होने की जरूरत है, जिससे परिवार में छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी भूल को जो है सो जाजन के माध्यम से हम समझ सकें, और समझ करके उसका अमल करके उसका अनुशीलन करके चलें तो हमें जो है सो उससे लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो इष्ट के पथ पर चलने में आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे। अगर यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ हुआ जिज्ञासा हो तो मैं चेष्टा करूंगा उस संदर्भ में कुछ कहने का। विषय तो बहुत विस्तारित है, इस पर जितनी कहा जाए वह जो है सो कम ही होगा। बहुत वास्ट विषय है, और उसका प्रारंभिक हम जो है सो आप लोगों के बीच में जो है सो चर्चा की है कुछ। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है अजीत, आवाज दादा आवाज सुन। जा रही है? हाँ दादा पूरा क्लियर आ रहा है। जय गुरु दादा। राधा कंदा जो, हाँ, हाँ जय गुरु। जय अब गुरु। क्या? जय गुरु, जय गुरु। दादा कंदा किए जरी प्रश्न पचारिबे अनम्यूट करी पचारि पारंती जणे जणे। ठीक है दादा। कार कौन प्रश्न अच्छी तो पचारंतु। मोर गोटे प्रश्न अच्छी। जय गुरु मुकेश दा, जय गुरु दादा, जय गुरु। बोलो। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। हाँ, मैं गौरांग दा बोल रहा जय हूँ। गुरु, जय गुरु। आवाज, हाँ, हाँ गौरांग दा, जय गुरु बोलिए। हाँ, आपने बोला कि जो है पारिवारिक जाजन करने से और विवाह संस्कार ठाकुर जैसे बोले हैं उसको करने से ही हमारा जो ये परंपरा जो है, ठाकुर के लिए जो परंपरा बना हुआ है, ठाकुर का संस्कार हमारे परिवार के पड़ेगा और लीगेसी चलते रहेगा। तो ये पारिवारिक जाजन कैसे करें, इसको थोड़ा विस्तारित रूप में थोड़ा बोलने से अच्छा रहता है। आप लोग कैसे करते हैं और दूसरे लोग कैसे करते हैं, थोड़ा उसको जानना चाहता है। उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा परिवार के सदस्यों के ऊपर। हाँ जी। देखिए, जो लोग करने के लिए, वैसे हम लोग को करने की आवश्यकता है। और उन्हीं बातों की चर्चा में कुछ पहले जो है सो किया हूं। जो जिन जिन छोटी छोटी चीजों को हमारे परिवार के लोग जो है सो नहीं जान पाते हैं, और इष्ट को पकड़ करके भी उस तरह की भूल जो करते हैं, परिवार में बैठ करके यदि हम उन सब चीजों को जो है सो उन सब चीजों की चर्चा करें, माताओं के बीच, बच्चों के बीच, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच। अब लोग जो है सो दीक्षा लिए,
पूछते हैं जजन जाजन इष्टवृत्ति कर रहे हैं, हो गया, मोटा मोटी मैकेनिकल ढंग से करते हुए चलते हैं, लेकिन और दिशा में उनकी दृष्टि नहीं जाती है। जैसे सदाचार हमको कैसे पालन करना चाहिए, किस तरह से वह स्वास्थ्यकर होगा, किस तरह से वह जो है सो बुद्धिवर्धक होगा, किस तरह से वह जो है सो सबों के लिए सुपाच्य होगा, इस सब तरह से जो है सो हर एक क्षेत्र में ठाकुर जी चर्चा किए हैं। तो एक दिन में यदि हम एक जगह बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे तो उससे नहीं होगा, उसको समय समय पर बराबर जो है सो विभिन्न एस्पेक्ट को लेकर के जो है सो परिवार के बीच उसकी चर्चा करनी होगी। तब वह लोग बूझेगा जो ठाकुर की उपयोगिता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में है। संतान को जन्म देने से हो या विवाह कहाँ करना चाहिए, लड़का, अब समस्या है परिवार में जो है सो जो लड़का लड़की एडल्ट है उसका विवाह कैसे किया जाए, ठाकुर जी उस पर जिस तरह से कहते हैं जो है सो उसको करने के लिए उसकी तो कम से कम जानकारी तो देंगे, उसमें से कुछ अंश में भी तो वह जो है सो लोग जो है सो पालन करने के लिए चेष्टा करेगा, और उसको जानकारी ही नहीं रहेगी तो वह पालन क्या करेगा। तो इसलिए बैठ करके उस सब तरह से छोटी छोटी चीजों की जो है सो चर्चा परिवार में करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज और बड़ी बड़ी चीजों की तो चर्चा जो है सो अधिक होती है, लेकिन ठाकुर जी की जो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो चर्चा है, जिससे पारिवारिक अभ्यास व्यवहार, बच्चों का, परिवार के लोगों का अभ्यास व्यवहार सही हो, उसका जो है सो चलन सही हो, उसका जो है सो काम सही हो, उसका चिंतन सही हो, इन सब बिंदुओं को लेकर छोटी छोटी चीजों पर जो ठाकुर जी जो है सो कहते हैं उसको देखना चाहिए। किसी परिवार में जाने के बाद उसका जो अभी ज्वलंत समस्या उस परिवार की है, उस समस्या को भी ठाकुर के आलोक में जो है सो समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसका समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही पारिवारिक जाजन है, और इसी जाजन से लोग आप्यायित होते हैं, इसी जाजन से लोग जो है सो प्रभावित होते हैं, और वह जाजन के माध्यम से जब लोगों की समस्या का निदान मिलता है, लोग जो है सो आनंदित होते हैं, तो इष्ट को लेकर चलने में उनको जो है सो खुशी होती है, सोचते हैं जो इष्ट मेरे कल्याण की चीज है। अन्यथा मैकेनिकल करते हुए तो सभी चल रहे हैं, और तथाकथित चलते चलते भी गिर रहे हैं गड्ढा में। उनको जो है सो दिशा ही सही नहीं पता है जो हमको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कैसे चलना चाहिए। इसी तरह से होना चाहिए। हेलो गौरांग दा। हाँ हाँ, थैंक यू, तो बहुत धन्यवाद आपको। दादा, जय गुरु। दादा जय गुरु, मैं जय मनोज बोल रहा गुरु। हूँ। मेरा एक सवाल हाँ है, ये जो जी, पारिवारिक कहा जाए। सत्संग, हाँ पारिवारिक हाँ सत्संग आप सही बोले, जो पारिवारिक डिस्कशन या ठाकुर जी का सत्संग जाजन, तो हाँ, यह वो पारिवारिक वो जाजन। तो वो एक नया बंदा जब दीक्षा लिया, कोई नया आदमी दीक्षा लिया, तो उसको तो हम्म, वो तो खुद ही नहीं कर सकता है, उसके लिए कैसे वो, मतलब शुरुआत कैसे होगा उसके घर में? देखिए, दीक्षा लिया किसी ऋतिक के माध्यम से ना, तो उस हाँ ऋतिक के साथ तो उसका एक संबंध, आत्मीय संबंध जो है सो जुड़ गया है। तो ठाकुर जी कहते हैं जो कोई समय दे करके, निर्धारित करके और उस तरह से जाने की जरूरत नहीं है, अनगार्डेड मोमेंट में वहां पहुंचने के लिए उस परिवार में जो वह क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, उसको इस तरह से अनगार्डेड। आवाज जा रही है? हाँ सुनाई आवाज दे जा रहे रही हैं। है? हाँ सुनाई हाँ दे रहे हैं। हाँ, तो अनगार्डेड मोमेंट में कहते हैं जो नॉर्मल परिवार का मेंबर जैसे होता है उस तरह से वहां जो है सो जा करके और वहां जो है सो बैठ करके कुछ चर्चा करनी चाहिए। उसके लिए कुछ पहले से कुछ व्यवस्थित करके व्यक्ति रखे, और तब हम जा करके कुछ प्रवचन करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जाजन तो हर समय हर तरह से होता है, बैठ करके परिवार का दुख सुख की बात करनी चाहिए, उसकी समस्या क्या है, उसकी बातें क्या है, वह किस तरह से चल रहा है, उसका जो है सो हर एक सदस्य से हर एक तरह से बातचीत करके उसको पूछना चाहिए जो वह क्या समझा है, क्या कर रहा है, और इस तरह से नॉर्मल ढंग से बातचीत करते करते उसी के माध्यम से जाजन होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं जाजन कोई उपदेश नहीं है, वह सामान्य ढंग से बातचीत करने से ही जीवन में बहुत कुछ जो है सो संचारित हो जाता है। तो उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग अभी पोशाकी जाजन करते हैं ना, पोशाकी जाजन कहने का मतलब जो बोलूं, हम लोग जो है सो पूरी तैयारी करवा करके और व्यवस्थित ढंग से जाते हैं, बड़े बड़े कहानी कथा को जो है सो कहते हैं, वह नहीं होनी चाहिए। वह तो होनी ही चाहिए, वह जो है सो अपनी जगह पर है, उसका एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन वास्तव रूप में परिवार को लाभ, हम किसी परिवार में गए, वो आनंद, उसके परिवार में क्या है नहीं है, क्या सुविधा है क्या असुविधा है, परिवार के लोग कैसे हैं, उसकी समस्या क्या है वर्तमान, यह भी जानने का हम लोगों के पास समय नहीं रहता है। 2 घंटा 3 घंटा का फिक्स प्रोग्राम किए और करके जो है सो चले आए, कीर्तन भजन हुआ जो है सो चले आए। लाभ उसका भी है, प्रभाव उसके साथ सामान्य ढंग से बैठ करके जो हम लोग बातचीत करते हैं उसके बीच से वास्तविकता हमारे सामने आती है।
और वास्तविकता हमारे सामने आएगी, तब हम उसके मुताबिक उसको समाधान दे सकेंगे, उससे उसको जो है सो लाभ हो सकेगा वास्तव में, तब वो इष्ट के पथ पर चलेगा। यही होना चाहिए। हाँ दादा, थैंक ऐसा यू। ही जय ऐसा गुरु। ही ऐसा ही हम लोग शुरू से समझते आए हैं। नहीं दादा, जय गुरु। ये जो पारिवारिक सत्संग इज द ऋतिक का रेस्पॉन्सिबल और द अधूर जी जाजक का रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऋतिक लोग करेंगे या अधूर जी जाजक लोग करेंगे, या किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? मान लो कोई जाजन करवाया है, हाँ, दोनों। ऋतिक दूर से है, ऋतिक नहीं आ पा रहा है, तो जाजक जाके कर पाएगा या नहीं? अवश्य 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 सारे कर्मी कर सकेंगे। कोई जाजक नहीं भी है, पंजाधारी जाजक, वह भी जा करके कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्ठावान लोग होनी चाहिए, जो ठाकुर जी के ट्रैक में लोग उनको लोगों को लेकर के चल सकें, इतना ख्याल रखना होगा। ऐसा दूसरा, नहीं हो जो उनको जो है सो मिसगाइड कर दे, अपने जानकारी अगर नहीं है उस तरह से, और फिर भी अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ जो है सो अपने मन की बात को जो है सो जोड़ करके, घटाव करके कह दे, तो उससे लोगों को जो है सो भ्रांति भी हो सकती है। इतना ही ख्याल रखना है। नहीं तो हाँ, जाजक, अधर्जु, ऋतिक सभी जो जो है उपलब्ध है, वे जाकर के जाजन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई असुविधा नहीं, और तो होना चाहिए। घर की सत्संग को हम ज्यादा फोकस करेंगे या पारिवारिक सत्संग को हम ज्यादा फोकस करेंगे? और ज्यादा नहीं कि ज्यादा बड़ा हाँ, जैसा परिवार। सत्संग में। हेलो दादा, जय गुरु। देखिए, परिवार जब जगेगा, 10 परिवार है। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ सर, दादा हेलो, आ रहे, दादा आ रहे। सौड़े वाला मैं थोड़ा म्यूट करके रखिए, सौड़े वाला मैं म्यूट रखूँ। बार 1 मिनट हो। हाँ म्यूट पर दादा, रखो दादा तो। सुने आवाज रहे। जा रही है? हाँ दादा, आ रही नहीं, आ एक रही मिनट। आ रही। हाँ, तो वही हमारा कहना है, जो 10-20 परिवार में अगर इस तरह से आप प्रॉपर सेवा देते हैं, तो ऑटोमेटिक 20 परिवार वो नेचुरल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए कुछ हमको पहले से प्री प्लान नहीं करने की जरूरत होगी। परिवार हाँ हाँ यदि जगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका सामूहिक स्वरूप ही तो समाज होता है ना। बड़ा समूह जो होता है वो उसी से होता है ना। तो इसलिए पहले जो है सो इस बेसिक घर में चर्चा इन्हीं बेसिक चीजों को लेकर के होती है, लेकिन उसके मुताबिक हम लोग जो है सो थोड़ा सा आगे जो है सो बढ़ने की चेष्टा कम करते हैं, थोड़ा कम बढ़ते हैं। इस कारण से जो है सो बड़ा सत्संग तो हो जाता है, लेकिन लोगों को जितना लाभान्वित होना चाहिए उस तरह से लाभान्वित नहीं होते। हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं, पहले हम लोगों के समय जो छोटे थे हम लोग, उस समय जिस तरह से पारिवारिक जागरण देखते थे, चलता था, खूब हो रहा है। लेकिन जो है सो पारिवारिक सत्संग जो है सो बहुत ही जो है सो लोप होते जा रहा है, जिसका नतीजा है जो परिवार के लोग जो है सो सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, बन नहीं पाते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी नहीं जान पाते हैं, जो हमको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठाकुर जी क्या कहते हैं करने के लिए। नतीजा है जो अपने मन के मुताबिक विपरीत दिशा में करते हैं, अपने मन के मुताबिक करते हैं, और उससे जो है सो वास्तव लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इसको फोकस करने की जरूरत है। या फोकस होगा तो बड़ा सत्संग ऑटोमेटिकली होगा, और उसका स्वरूप भी, बड़ा सत्संग का भी स्वरूप बदल जाएगा। वह भी जो अभी जिस तरह से हो रहा है उससे ज्यादा बेहतर ढंग से जो है सो वह हो सकेगा, वास्तविक धरातल पर आधारित हो सकेगा। कैसे आवाज कटित आती है, थैंक यू दादा, कहाँ से थैंक यू, प्रॉब्लम है? थैंक यू। हम्म। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବା ଅଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ? କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବୋଧେ? ଜୟ ଗୁରୁ। आज किसी का प्रश्न नहीं है मुकेश जी? जय गुरु। ठीक है, तो आज यहीं जय पर गुरु। शेष किया जाए। खूब सुंदर आलोचना जय हुआ। गुरु, जय गुरु। ऐसे अगर कुछ सदराद आपने खूब धन्यवाद। अगर कुछ काम की बात हुई तो सार्थक है, परमपिता की बात थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक। वास्तव ढंग जय से गुरु। आलोचना हुआ। सब ठीक है। सबों के जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय अब गुरु, पीछे। यस। जय गुरु, जय गुरु। जय तो गुरु, थैंक यू दास वंदे भाई। पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଣିବା।